अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आबिद हुसैन। आप देख रहे हैं बाबल कोड। तो पिछले वाले वीडियो में हमने क्या करा था, हमने देखा था कि इनपुट टैग्स कैसे हम मतलब यूज़ कर लेते हैं अपने HTML के अंदर, और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या है वो हमने जाने थे। तो आज हम उसको देख लेंगे कि कैसे स्टाइल कर लेते हैं किसी इनपुट्स को, चाहे मतलब उसमें बटन इनपुट टाइप जो भी टाइप्स होंगे हम उसको स्टाइल कैसे कर लेते हैं वो चीज़ हम जान लेंगे। डिफरेंट मतलब 2-4 डिज़ाइन हम उसको करके देख लेते हैं, ताकि हमें पता लगे कि हम उसको कैसे स्टाइल कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट वाली वीडियोस में हम उसको किसी प्रॉपर एग्जांपल के साथ करेंगे, बट इस वाले वीडियो में हम उसको सिर्फ स्टाइल करके देख ले अलग अलग इनपुट्स को अलग अलग स्टाइल्स में, ताकि हम अच्छे से जान पाए कि इनपुट को स्टाइल कैसे कर लेते हैं किसके CSS के साथ। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू कर लेते हैं। तो गाइस जो हमारा ऑलरेडी फोल्डर यहाँ पे पड़ा हुआ है इस पे डेस्कटॉप पे, तो इसको हम खोल लेते हैं। यहाँ पे इसको हम अपने VS कोड में ओपन कर लेते हैं। ये हमारा पिछला वाला जो हमने पिछले वाले वीडियो में कवर की थी चीज़ें, वो यहाँ भी वो वाला है ना। बस हम एक फाइल न्यू क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम ही रख लेंगे इनपुट style.html। श्योर। नाउ यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम अपना जो बेसिक HTML कोड है वो यहाँ पे लिख लेंगे। हम थोड़ा बहुत इसको जूम भी कर लेते हैं। इनपुट स्टाइल, नाउ इसको रन कर लेते हैं। हम इसमें लाइव सर्वर पे ब्राउज़र पे रन कर लेते हैं। ये हमारा ब्राउज़र हो गया। ठीक, ये हमारा ब्राउज़र। नाउ हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम एक इनपुट टैग बना लेते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड प्लेस होल्डर भी साथ में दे देंगे। प्लेस होल्डर एंटर योर नेम करके, परफेक्ट। ये चीज़ हमें यहाँ पे दिखी, ठीक। तो उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, तो इसको बाद उसको थोड़े बहुत स्टाइल भी करना पड़ेगा। तब यहाँ पे हम कर लेंगे इनपुट वो क्या कहते हैं इसको, इंटरनल CSS यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत बॉडी को स्टाइल कर लेता हूँ। सबसे पहले हम थोड़ा बहुत बॉडी को स्टाइल कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा बहुत फॉर्मेट कर लेते हैं कोड को। यहाँ पे इसको थोड़ा बैकग्राउंड कलर देते हैं हम। ये हमने थोड़ा बहुत इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया, ठीक। ठीक ब्रोज, नाउ यहाँ पे बैकग्राउंड इसको हमने दे दिया। नाउ हम कर लेंगे इस इनपुट को ट्रैक। यहाँ पे इनपुट यूज़ कर लिया हमने, इसको हम दे देंगे पैडिंग, सपोज 20 पिक्सल्स, जो अंदर वाली स्पेसिंग होती है उसको। ये हो गया, हमने पैडिंग दी चारों साइड से, तो पैडिंग तो ये थोड़ा बहुत बड़ा हो गया, ठीक। नाउ और क्या दे सकते हैं हम इसको, और इसको बॉर्डर, जैसे बॉर्डर इसको हम एक बार के लिए हटा देते हैं, पहले नन कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि बॉर्डर हमने इसको नन कर दिया, बॉर्डर कुछ नहीं है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद बॉर्डर रेडियस दे देंगे थोड़ी, ताकि हम उसको कर्व कर सके। तो इस तरह बॉर्डर देते, यहाँ पे ये बॉर्डर रेडियस थोड़ा ये इस हिसाब से आ गया। हम इसको अंदर फॉन्ट साइज़ प्रोवाइड करवा दें, जैसे 20 पिक्सल का एक बार करवा लेते हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह हम लिख सकते हैं, ठीक। तो ये होगा अपना इनपुट। तो अगर हमें शैडो भी देना चाहे
तो हम उसके लिए प्रॉपर्टी कर लेते हैं यूज़ बॉक्स शेडो। यहाँ पे 0 एक्स एक्सिस 4 पिक्सल एंड ये हो गया टॉप टू बॉटम, ये हो गया लेफ्ट टू राइट, ये इसमें हमने शेडो दे दी। ठीक, ताकि मैं इसको सेंटर में थोड़ा बहुत कर लूँ। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे यूज़ डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर एंड इसकी विड्थ देंगे 100 VH। VH मीन्स व्यू पोर्ट हाइट। जितनी भी मेरी डिस्प्ले बड़ी होगी उसी हिसाब से ये खुद को एडजस्ट कर लेगा, उसको बोलते हैं हम व्यू पोर्ट हाइट। वो चीज़ मैंने इसको प्रोवाइड करा दिया। ये हमारे को सेंटर में आ गया। तो ये हमारा हो गया बेसिक। जब हम स्टाइल कर लेते हैं थोड़ा बहुत, तो इस हिसाब से हमने स्टाइल इसको कर दिया। ठीक, नाउ अगर हम चाहे अगर इसको हम बॉर्डर रेडियस थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कर लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल रखें, तो ये पूरा इस हिसाब का बन जाएगा। ठीक, अगर इसको हम कुछ बॉर्डर रेडियस नहीं दे देंगे तो ये बन जाएगा नॉर्मल ऐसे चकोर वाला। तो अगर हम बॉर्डर रेडियस सपोज 30 पिक्सल करके रख लेते हैं तो ये बन जाएगा इस हिसाब का। या जितनी बॉर्डर रेडियस कम करते जाओगे उतना मतलब कम ज़्यादा, तो ये उस हिसाब से ये हैंडल हो जाएगा। ठीक, नाउ ये हो गया एक हिसाब की स्टाइल। नाउ अगर मेरे पास यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर अगर हम इसको अपना लेबल भी देना चाहिए, सपोज अगर ABL लेबल यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हम इस तरह बना लेते हैं फुल नेम, तो इसको देखो इस हिसाब से आ गया। ये किस वजह से आ गया? इस डिस्प्ले की वजह से। तो हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे एक डिवीज़न बना लेते हैं, तो उसके अंदर इस चीज़ को रख लेते हैं। परफेक्ट। नाउ यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे हम अगर मैं यहाँ पे सिंपल अभी के लिए ब्रेक दे दूँ तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर आ जाएगा। बट हम ऐसा नहीं चाहेंगे, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हम क्या कर लेंगे, जो हमारा ये है, ये ड्यू है, इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको यहाँ पे इस हिसाब से स्टाइल करेंगे। डिवीजन को सिलेक्ट कर लिया, डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया, तो ये इस हिसाब से दिखेगा। बट इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन हमें चेंज करवानी पड़ेगी। जो फ्लैक्स की डायरेक्शन उसको मैं कॉलम करवाता हूँ। तो आप देखो ये इसके ऊपर नीचे आ गया, और इनकी बीच में गैप रखेंगे 10 पिक्सल की, तो ये इस हिसाब से दिखाना। थोड़ा बहुत इस लेबल को भी स्टाइल कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इस लेबल को सिलेक्ट कर लिया और इसको फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, फॉन्ट वेट बोल्ड एंड कलर दे दिया #333। तो ये इस हिसाब से होगा। नाउ और क्या कर लेंगे, हम यहीं पे हम फॉन्ट फैमिली चेंज करेंगे और इसको सेंसर में रख लेंगे। तो अब देखो इसका फॉन्ट साइज भी, फॉन्ट फैमिली चेंज, और इसकी भी फॉन्ट फैमिली चेंज। नाउ अगर मैं चाहूँ कि 2-4 बना दूँ इनपुट्स, तो आप यहाँ पे इस हिसाब से इसको देख सकते हैं। बट यहाँ पे एक दिक्कत हो जाएगी, ये जब मैं इसको यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे तो ये इस हिसाब से आएगी। ठीक, बट अगर मैं इस हिसाब से नहीं चाहूँ, तो मैं अगर चाहूँगा आपस में ऊपर नीचे आ जाए, तो क्या कर सकते हैं हम उसको, हम यहाँ पे जो हमने डिस्प्ले फ्लैक्स करा था ये कंटेंट सेंटर में, ये सारी बॉडी, तो मैं इसको फ्लैक्स डायरेक्शन अगर मैं कर लूँ कॉलम, आप देख सकते हैं कि ऊपर नीचे आ गए। नाउ ये हमारा फुल नेम, सपोज यहाँ पे अगर हम दे देंगे ईमेल, एंटर योर ईमेल, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सपोज 1 मिनट के लिए पासवर्ड दे देंगे। तो यहाँ पे हमने इस हिसाब से इसको हैंडल कर दिया, इंटर ईमेल पासवर्ड। तो यहाँ पे हम
लाइक वाइज हम इसको अगर हम चाहेंगे कि अब थोड़ी बहुत इनके बीच में गैप आए इसके बीच में, तो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम थोड़ी बहुत गैप प्रोवाइड करवाते हैं सपोज 20 पिक्सल्स की, तो आप देख सकते हो कि इनके बीच में गैप आएगी। ठीक, तो परफेक्ट, इतना आप मतलब पता लगा कि इस तरह स्टाइल कर सकते हैं। अगर आपको इनपुट को यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज करवाना चाहोगे, सपोज यहाँ पे अगर आप इसको बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहोगे तो वो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी के लिए वाइट है, तो इसको हम आप अगर चाहोगे तो कोई भी कलर आपकी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं उसको, ये होगा इस हिसाब से। तो हम इसको बैकग्राउंड कलर चेंज भी कर सकते हैं आराम से, कोई भी सीन नहीं, कोई चक्कर नहीं। बट यहाँ पे इस चीज़ को हम बोल्ड को हटा देते फिलहाल, तब सही लग रहा है। अब हम थोड़ा बहुत डिसेंट कलर रख लेंगे इसमें। तो यहाँ पे ये वाला डिसेंट कलर मेरे हिसाब से है नहीं, तो अगर हमें डिसेंट कलर रखना है तो ये राम ना थोड़ा बहुत डिसेंट लग रहा है, देखने में भी सही लग रहा है ना। हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास चेक बॉक्स है, अब चेक बॉक्स को कैसे स्टाइल करें, तो हमारे पास एक मैं यहाँ पे एक डिवीज़न ले लेते हैं फ़िलहाल के लिए, उसके अंदर एक लेबल डाल लेते हैं और उस लेबल के अंदर में डाल देता हूँ सपोज इसी लेबल के अंदर ही इनपुट टाइप चेक बॉक्स, एंड साथ में इसको यहाँ पे एक सपोज रिमेंबर मी जो भी हमें प्रोवाइड करवाना हो उस हिसाब से ना इसको भी हमें थोड़ा बहुत स्टाइल करके देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आ गया इस हिसाब से, ठीक ना। इसको थोड़ा बहुत स्टाइल करके देख लेते हैं, इसको किस हिसाब से हम स्टाइल कर लेते हैं। ये अपना आ गया ये, इसका स्टाइल दूसरे के लिए वो थोड़ा एडवांस स्टाइल है, बट इसमें थोड़ा बहुत हम देख लेंगे। बस यहाँ पे डालेंगे हम इनपुट टाइप जो चेक बॉक्स है, हमने डाला कि इनपुट जो इनपुट यहाँ पे किस तरह मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे पहले थोड़ा बहुत ध्यान रखो, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट इस हिसाब से करवाया कि मेरे पास इनपुट्स ये सारे हैं, अगर मैं किसी को भी चेंज करूँ वो सब में आएगा। यहाँ पे क्या करा मैंने, जो इनपुट है उसका टाइप जो चेक बॉक्स है, मतलब इनपुट जो ये है इसका टाइप जो चेक बॉक्स है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करो। उसको मैंने विड्थ करा ऑटो मार्जिन राइट 10 पिक्सल, ठीक है। और एक्सेंट कलर में इसको दे दूंगा सपोज फॉर एग्जांपल ये वाला, सपोज 1 मिनट के लिए मैंने एक्सेंट कलर इसको ये दे दिया। अब आप देख सकते हो कि जब मैं इस पर चेक बॉक्स चेक करूँ तो ये इस हिसाब से हो जाएगा चेंज। अब इसको मुझे थोड़ा बड़ा करना है, मैं कैसे करूँ, विड्थ दे दूँगा इसको मैं सपोज 20 पिक्सल एंड इसकी हाइट भी 20 पिक्सल कर दूँगा, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया। तो ये हो गया सिंपल बेसिक स्टाइल किसके लिए, इस चेक बॉक्स के लिए। अब हमारे पास होता है कि रेडियो बटन भी होता है हमारे पास। रेडियो बटन को भी नॉर्मली हम इसी हिसाब से, अगर मैं यहाँ पे एक रेडियो बटन ले लूँगा, सपोज यहाँ पे एक डिवीज़न बना लेंगे हम, यहाँ पे लेबल और यहाँ पे इनपुट रेडियो, ओके। और यहाँ पे इसको रखेंगे ऑप्शन 1 इनपुट रेडियो। बट ये जो ऑप्शन 1 में डाल रहा हूँ ना, यहाँ पे ये मैं ऑप्शन 1 यहाँ पे डाल रहा हूँ, इसको करूँगा मैं स्पैन के अंदर। यहाँ पे सपोज फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन 1 नहीं, यहाँ पे मेल लिखा मैंने और इसको रिमूव करके, और यहाँ पे एक और एक स्पेन
इसको फीमेल, और यहाँ पे और एक लेबल दे देंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हम जेंडर करके। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जेंडर मेल फीमेल, बट ये दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे हम एक ही को कैसे सिलेक्ट करवाए वो चीज़ हमें देखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके लिए हम नेम प्रोवाइड करवाते हैं, जब फॉर एग्जांपल जेंडर, और इसका भी सेम नेम होना चाहिए जेंडर। अब आप देख सकते हो कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँ वो वाला खुद ही हट जाता है, मीन्स एक ही सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक, ना हमारा क्या है कि ना हम इसको थोड़ा बहुत स्टाइल कर लेते हैं। जो हमारे पास ये इनपुट टाइप रेडियो, इसको भी हम यहाँ पे इस हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रेडियो। इसी हिसाब से मैंने इसको भी सेम टू सेम स्टाइल कर दिया। आप इसको हिसाब से देख सकते हो कि एक्सेंट कलर इसका वही रह गया। तो मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया मेरे हिसाब से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया ये चीज़, कैसे हम थोड़ा बहुत सिंपल स्टाइल कैसे कर लेते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम थोड़ा मोर एडवांस स्टाइल भी कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना और उनको भी बोलना सब्सक्राइब करने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।